जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। अयाम रोज़ों के चल रहे हैं और मैंने कई बार कहा ये अयाम हम सब के लिए बरकत के हैं और बरकत के महीने चल रहे हैं। हम सारे खुदा के हुजूर रोज़ा रखें ताकि हम इन सारे वक्तों से फ़ायदा उठा सकें। मेरी कोशिश है कि हम इन अयाम या आने वाले दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब या खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर नजर करें कि मेरे और आपके लिए यीशु ने उठाया है, मेरे और आपके लिए वो सलीब पर मसलूब किया गया है। ये बाइबल मुकद्दस का बहुत बड़ा पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा उन्होंने खाई और यीशु ने यह कहा कि मुझे दुख सहने से पहले बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस फसा को खाऊं। और याद रखिए, मसीह ने अपना बदन जिस तरह रोटी तोड़ी जाती है उसने अपना बदन तोड़ा है और तोड़कर उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया है, ये लो खाओ और इसे आपस में बांट लो। उसके बाद मसीह ने प्याला लिया है जिसे अंगूरों का रस या मैं कहा जाता है, उसने वो लिया है, उसने अपने शागिर्दों को दिया है और उन्होंने ये कहा ये मेरे खून का वो अहद है जो बथेरों के गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। इससे पहले भी ये काम हुआ और ये काम हुआ शमाम कोड़ी के घर के अंदर। काम ये हुआ है कि शमाम कोड़ी के घर के अंदर एक औरत आई है, बगैर पूछे बगैर दावत उसने इतर लिया है और मसीह पर डाल दिया है। सारे वहां बैठे थे, रसूल जमा थे, शमाम कोड़ी भी था, उसे शिफा मिली, सारे जमा थे। खैर यीशु ने वहां पर यह कहा कि इस औरत को दिक ना करो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है या नेकी की है। फिर उन्होंने कहा जहां कहीं इंजील का पैगाम सुनाया जाएगा, इस औरत ने जो कुछ किया है वहां जाकर भी इस औरत के काम का जिक्र किया जाएगा। उन्होंने आखिरी फसा खाया है और अगर मैं इसी जगह पर रुका रहूं कि मसीह का गोश्त खाने से और मसीह का खून पीने से वादा क्या किया गया है, तो वादा यह है अगर कोई मर जाए, वो मेरा खून पिए, मेरा गोश्त खाए, मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है वो मेरे बदन में शरीक होता है, वो मेरे खून में शरीक होता है। तो मैं तुमसे ये कह देता हूं कि अब्दल अबाद तक वो कभी भी ना मरेगा। मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसा खाया। कई लोग
इस मसीह के बदन और खून की अहमियत नहीं जानती। कई कई महीने इसमें शरीक ही नहीं होते और कई कई महीने इसमें शरीक ही नहीं होते। पर यह रूहानी एतबार से यह बहुत बड़ी बरकत है कि अगर हम मसीह के बदन और उसके खून में शरीक होते हैं। अगर यह कहा जाए कि मेरा और आपका पहला लेसन ही यही था, पहला कायदा ही यही था, और वो रसूलों से तालीम पाते, रिफाकत रखते, दुआ करते और रोटी तोड़ने के अंदर वो मशगूल रहे। अब यीशु ने वहां से अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई है और उन्होंने अपने शागिर्दों को यह कह दिया है कि तुम में से एक है जो मेरे साथ इस खाने के अंदर शरीक होता है और तुम में से एक है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। वो अपने पकड़वाने वाले शख्स को जानते हैं कि कौन है जो मुझे पकड़वाएगा। उन्होंने रोटी ली है और यहूदा इस्करियोती को दी है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है उसने रोटी खाई है, तो क्या लिखा है आगे, शैतान उसके अंदर समा गया है। शैतान के समाये जाने की वजह यह है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसके अंदर लालच भरा हुआ है। और लालच भी किन चीजों का भरा हुआ है, पैसे रुपए का लालच उसके अंदर भरा हुआ है। और जितना भी दाऊद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर जितना हदिया है वो सारा का सारा यहूदा इस्करियोती के पास जाता है। तो भी बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है कि उसकी थैली में क्या है, उसकी थैली में सुराख है। हर वक्त पैसे की चमक उसे नजर आती है, हर वक्त लालच ये है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, लालच ये है ये भी आ जाए। पर याद रखिए, लालची आदमी कभी भी दाऊद की बादशाही का वारिस भी नहीं होगा। उसने शायरबानी में शिरकत की और वो सीधा फकीर फरीसियों के पास चला गया, कहने लगा कि मैं मसीह को पकड़वाऊंगा। तो उन्होंने उसे कितने दिए थे पैसे, 30 चांदी के चमकदार सिक्के उसे दिए कि ये ले ले। और उसने लिए और उसने उन सारे रुपयों को रखा है। और यीशु के 12 शागिर्दों को पता है कि यीशु अक्सर पेशतर और कई मर्तबा तो यीशु हर रोज जो है वो बाग के अंदर दुआ करने के लिए जाता है। और यीशु हर रोज सारी रात दुआ करता है। वह सारी रात पहाड़ों पर जाता है, सारी रात दुआ करता है। मरकस की इंजील पढ़े, सूरज की रोशनी निकलने से पहले यीशु उठा होता है। आमीन। वो सूरज की रोशनी निकलने से पहले उठा हुआ है भाई, दिन निकलने से पहले उठा हुआ है। कई बार हमें जाग नहीं आती। ऐसा आज का इंसान सोया हुआ है, खोया हुआ है। लिखा कलाम में, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पढ़िए मरकस की इंजील में, वो सुबह सुबह क्या है, वो सुबह उठता है, इंजील सुनाता है और बदबूएं निकालता है, बीमारों को शिफा देता है। ये मरकस पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है। फिर पढ़िए, शाम के वक्त भी यीशु जो है वो कलाम सुनाता है, बीमारों को शिफा देता है और वो बदबूएं निकालता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, एक बाग में यीशु दुआ करने के लिए जाया करते थे, जिसे क्या कहा जाता है, बागे कहा जाता है, बागे गतसमनी। वह यीशु दुआ के लिए जाता है। यहूदा को पता है कि अगर यीशु मिलेगा तो वो कहां पर मिलेगा, वो दुआ की हालत के अंदर होगा और वो बाग के अंदर दुआ कर रहा होगा। मत्ती की इंजील के अंदर यीशु मसीह ने यह फरमाया है, जब वो दुआ कर रहे शागिर्दों के पास आए, कहा जागो और क्या करो,
वक्त आ गया है, आओ ये वक्त आ गया है कि उसके कलाम को लेकर उठे। ये वक्त आ गया है, दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, दुनिया मौत की तरफ जा रही है, दुनिया हलाकत की तरफ जा रही है। आओ, दुनिया को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो इंजील का पैगाम है। अगर दुनिया को कोई चीज नजात दे सकती है वो इंजील का पैगाम है। अगर दुनिया को कोई चीज रिहाई दे सकती है तो वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। अगर आप सोए रहेंगे या दुआ ना करेंगे तो शायद खुदा आपकी बरकत लेकर किसी और को भेज सकता है। पर सुनिए, वो क्या है? वो क्या? उठो, जागो और दुआ करो। लेकिन नींद इतनी है, उनकी आंखें नहीं खुल रही। यीशु ने उन्हें कह दिया है, देखो मेरा पकड़वाने वाला क्या कर रहा है, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है। और यह भी सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है, जागो, दुआ करो। शायद दुनिया की सोचें या दुनिया के सवालात बाइबल मुकद्दस के ऑपोजिट हो सकते हैं। कहने लगे एक तकरीर के अंदर, नाम नहीं उसका लूंगा, कि उसके 12 शागिर्द, एक उसको पकड़वाने वाला है और उसी को पता नहीं है कि कौन है 12 में से एक मुझे पकड़वाने वाला। ओ भाई सुनिए, क्यों मसीह को पता नहीं है? अगर उसका जिस्म इंसानी है तो क्या है, पर लिखा तो यह है, यीशु के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के। भाई वो यीशु जो है ये कलाम है, ये मुजस्सम कलाम है, ये कलाम खुदा है। उसका जिस्म अगर इंसानों से लिया गया है तो क्या है, लेकिन अपनी जात के अंदर वो कामिल इंसान और अपनी जात के अंदर वो कामिल खुदा भी है। अगर वो कश्ती में सो जाए तो समझिए कि जो सोया हुआ कश्ती के अंदर है वो कामिल इंसान है। और अगर वो कश्ती में खड़ा होकर ये कह दे कि हवा थम जाए, वो ये कह दे कि ये तूफान थम जाए, जो सोया हुआ है वो कामिल इंसान है, पर जो तूफानों को थमा देने वाला है वो कामिल खुदा है। अगर वो लाजर की कब्र पर जाकर रोए तो समझिए कि वो कामिल इंसान है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो उसकी आवाज से लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ है, उसकी आवाज सुनकर अगर वो कब्र से बाहर आ जाए तो समझिए कि जो कब्र के मुंह पर उसको पुकार रहा है वो कामिल खुदा भी है। वो अपने पकड़वाए जाने वाले को जानता है कि यहूदा के अंदर शैतान समाया हुआ है। मैं बड़ा गौर किया कि खुदावन यीशु मसीह एक मशहूर हस्ती थी, वो जहां जाते थे लोग पीछे। अब ये क्यों कहा गया कि हम उसको किस तरह पकड़ेंगे? एक बात। दूसरी बात, हम उसको किस तरह पहचानेंगे? तो यहूदा ने उन्हें कहा कि देखो भाई मेरे पीछे आना, मैं जिसको जाकर मिलूंगा या मैं जिसका जाकर भरोसा लूंगा, तुम ये समझ लेना कि जो यीशु नासरी अपने आप को खुदा का इकलौता बेटा कहता है वही है। इस पर मैंने बड़ा गौर किया तो पता है 2 शख्सियात ऐसी थी जिन पर फकी, फरीसी और शरा के आलमों को ज्यादा था कि वो मसीह होगा। पहले नंबर पर पतरस सारे 12 शागिर्दों में थोड़ा उम्र रसीदा था। उन्होंने कहा ये पतरस ही होगा। उन्होंने जहां पतरस को पकड़ा है, और वो मेरी और आपकी तरह का जज्बाती आदमी, उन्होंने पतरस को पकड़ा, उसने निकाली तलवार और उसने सरदार कैन के नौकर का कान उड़ा दिया है। फिर
से कहा, पतरस तलवार को म्यान में रख। उनसे ये पूछा, तुम किसे पकड़ने के लिए है? कहने लगे, यीशु नासरी को पकड़ने के लिए है। यीशु ने कहा, तुम इन सब को छोड़ दो, तुम जिसे पकड़ने के लिए आए हो वो कौन है? वो मैं ही तो हूं, वो मैं ही हूं। उन्होंने सबको छोड़ा है, लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह उनके हाथों में दिया जाता, यीशु ने उस नौकर का, जिसका कान पतरस ने उड़ाया, यीशु ने उसका कान पकड़ा और पकड़कर उसका कान ही लगाया। ऐसा जबरदस्त मौजज़ा वो है, पता नहीं पहले सही लगा होगा कि नहीं लगा होगा, पर जब यीशु ने पकड़कर लगाया है तो पहले से भी ज्यादा क्या हुआ है, वो परफेक्ट तरीके से लगा है और दुनिया हैरान हो गई है। ये लिखा हुआ है, अपने दुश्मनों से क्या रखो। वो जो पकड़ने के लिए आए, जिसका कान उड़ाया गया है, उसने उसका कान पकड़ा है। ऐसी कुदरत मसीह के हाथों में पाई जाती है। आमीन। क्या यीशु की जिंदगी सादा सी। और ये मत सोचिए कि मसीह कोई आम कपड़े पहनता, आम नहीं कपड़े पहनता, बिन सरासर का बना हुआ कुर्ता पहनता, और ऐसा कुर्ता कि जिसको सिपाहियों ने सोचा कि इसको जाया ना किया जाए, भाई इसके कुर्ते, इसके कपड़े पर भी क्या डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कुरा डाल दिया जाए, जिसका चोगा निकले चोगा ले ले, और जिसका कुर्ता निकले वो कुर्ता ले ले। सिपाहियों ने कुरा डाला है, और जिसके नाम का चोगा निकला है उन्होंने चोगा ले लिया है, और जिसके नाम का कुर्ता निकला है उन्होंने उसका क्या किया है, उन्होंने कुर्ता भी उसका ले लिया है। मसीह की उम्र कितनी थी? कितनी? 33.5 साल। अगर किताबों की कैलकुलेशन निकाली जाए कि एक मर्द अपनी भरी जवानी के अंदर कौन सी उम्र और कौन सी स्टेज पर होता है जिसे कहा जाए कि वो भरी जवानी है उसकी, तो इसके बारे किताबों का कहना यह है कि वो 30 से 35 साल का जो दरमियानी हिस्सा होता है, कहा यह जाता है कि ये आदमी की उम्र का और जवानी का भरपूर हिस्सा है। गोया यीशु 33.5 साल की उम्र में कपड़े उतार लिए गए हैं, उसको कपड़े उतार लिए गए। क्या आप समझ लें उसकी मां पास थी कि नहीं थी? मरियम कहां पर थी? भाई जहां जहां यीशु को ले जाया गया है, वही मुकद्दसा मरियम भी उसके साथ है, जा रही है। और मुकद्दसा मरियम के लिए यह पेशन गोई की गई है कि तेरी जान भी तलवार से क्या की जाएगी। अरे जब उसके बेटे पर, जो जिस्मानी एतबार से उसका बेटा है, जो 9 महीने उसके पेट में रहा है, उसकी मां के सामने उसके कपड़े उतार लिए गए, क्या यह शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी है या नहीं? यह शर्मिंदगी है। और इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है कि वो शर्मिंदगी की परवाह, और शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर उसने सलीब नहीं, बल्कि कैसे उसने सलीब का दुख उठाया है, वो घायल किया गया है। आया सिपाहियों को लेकर, हैं? आया सिपाहियों को लेकर यहूदा, कम से कम 600 सिपाही यीशु को पकड़ने के लिए आए। मैं यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब की तरफ नहीं जा रहा, वरना वहां तो बहुत बड़ा काम हुआ। आए 600 सिपाही उसे पकड़ने के लिए, और सबसे आगे यहूदा इस्करियोती है, और वो नारे मार रहा है, वो है? आते ही ना उसने यीशु को गले से लगाया, यीशु का मुंह चूमा, है? शायद ये भी कहता होगा हालेलुया, ये भी कहता होगा प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने उसे साफ कहा, यहूदा
जिस काम को तू करने के लिए आया है उस काम को जल्दी कर ले। वो हैरान हो गया है, वो ये कह रहे जिस काम को तू करने के लिए आया है, अरे जल्दी कर ले। उसने उसका भरोसा लिया है, उसने उसका मुंह चूमा है और सिपाहियों ने पकड़ लिया है। अगर मैं यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब को खोलूं ना, तो वहां क्या हुआ है? उन्होंने पूछा यीशु से कि क्या तू यीशु नासरी है? उसने कहा मैं ही हूं। जब उसने ये लफ्ज कहे, यीशु ने कलाम में कहे ना कि मैं ही हूं, वो जितने सिपाही आए हुए थे, भाई किसी का कहना यह है कि ये यीशु ने थोड़ी देर के लिए 600 सिपाहियों को अपना जलाल दिखाया है, क्योंकि जब मूसा को कलाम दिया गया है कि तुझे मिस्र में जाना है और तुझे मिस्र में जाकर फिरौन के आगे खड़े होना है और उनको कहना है कि खुदा ने भेजा है कि मेरी कौम को जाने दे। मूसा खुदा से पूछता है, अगर वो मुझसे पूछे कि जिसने तुझे भेजा है उसका वो नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊं कि जिसने मुझे भेजा है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? उसे ये कहा गया है कि मूसा सुन ले, भाई जो तुझे भेजे जा रहे कि तुझे फिरौन के पास जाना है, अगर इस्राएली तुझसे ये पूछे कि जिसने तुझे भेजा है उसका नाम क्या है, अरे इससे पहले कि मैं इस तरफ चला जाऊं, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा बाप जो है वो इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप इब्लीस है। इब्राहिम तो मेरा दिन देखने की उम्मीद में था और उसने मुझे और देखा भी है। आमीन। उसने देखा भी है। और फिर मसीह ने कहा पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं इब्राहिम से भी। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे कि मैं इब्राहिम से भी पहले? भाई तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की भी नहीं हुई है और तू इब्राहिम से पहले कैसे है? और कायनात में कुछ भी नहीं था तो यीशु था, कायनात में कुछ भी नहीं रहेगा पर यीशु कायनात में फिर भी रहेगा। अल्फा वो है। और कहता है इससे पहले कि इब्राहिम हो, मैं इब्राहिम से भी पहले उससे। चले सवाल कीजिए, आप बताइए मुझे कि पुराने अहदनामा में यीशु नजर आता है कि नहीं नजर आता है? और भाई पुराने अहदनामा में भी यीशु नजर आता है। कैसे नजर आता है? नबूकदनेस्सर के जमाना के अंदर और 3 लोगों को, सदरक, मिशक और अब्दुल्नजू को जलती आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया गया है और आग को तेज कर दिया गया है। नबूकदनेस्सर आग की भट्टी का नजारा करने के लिए आया। खुदा ने उसकी आंखों को खोला। वो देख रहा था जिन मुकद्दसों को मैंने आग की भट्टी में डाला है उनका क्या हाल रहा होगा आग की भट्टी के अंदर। उसने डाला है, वो देखने के लिए आया है। खुदा ने उसकी आंखों को खोला है। नबूकदनेस्सर जिनको तूने आग की भट्टी के अंदर डाला है, जो सदरक, मिशक और अब्दुल्नजू हैं, तूने उन्हें आग की भट्टी में डाला है, वो देखने के लिए आया है। खुदा ने उसकी आंखें खोली है। कहने लगा इधर आओ, जल्दी आओ, मुझे ये बताओ कि तुमने आग की भट्टी के अंदर कितने डाले थे? अरे कितने तुम लोगों ने डाले थे? वो कहने लगे बादशाह जीता रहे, हमने आग की भट्टी के अंदर जो है अरे 3 लोग डाले हैं, सदरक, मिशक और अब्दुल्नजू को डाला है। बादशाह कहता है तुमने 3 डाले, मैं चौथे को भी, मैं 4 लोगों को भी आग की भट्टी में चलता
उसकी शक्ल कैसी है? अल्लाह सादे जैसी उसकी शक्ल है। और किंग जेम्स वर्जन ने इंग्लिश के अंदर लिखा है, जो चौथा आग की भट्टी में आया है वो सन ऑफ द गॉड आया है। अरे वो खुदा का बेटा है, जो पुराने एदनामा में भी नजर आया है, आग की भट्टी के अंदर आया है। आमीन। वो पुराने एदनामा में भी नजर आता रहा है। और वो कहता है, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो, मैं इब्राहिम से भी पहले। वो अनदेखे खुदा की सूरत, फिर सुनिए, अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले। मैंने कहा वो सबसे पहले है। दुनिया में आने से पहले यीशु कहां था? दुनिया में आने से पहले यीशु कहां था? एक तो आसमान पर, और आसमान के साथ साथ वो अपने बाप के अंदर था। जब ये कहा जाता है ना, ये मेरा बेटा है, तो बेटे के लफ्जी मायने बनते हैं निकलना। तो यीशु मसीह जो है दुनिया में आने से पहले अपने बाप के अंदर था, और अपने बाप के अंदर से वो दुनिया में आया है। तो सुनिए क्या कह रहा हूं। यह कहा गया है कि इब्राहिम से पहले मूसा को यह कहा गया है कि अगर कोई पूछे कि तुझे किसने भेजा है, तो उसको नाम यह बताना कि मैं हूं, सोहू ने मुझे भेजा है। आमीन। यीशु ने थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि वो सिपाहियों के हाथों में जाए, उसने कहा वो मैं ही हूं। जब यीशु ने कहा ना मैं ही हूं, तो इसका सीधा खरूज की किताब के अंदर वहां खुदा मूसा को यह कह रहा है कि उनसे कहना कि मैं ही हूं, या यीशु उनको यह कह रहा है कि मैं ही हूं। इसका मतलब यह है, मेरे बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि एक मसीहा आने वाला है, एक नजात दहिंदा आने वाला है, एक नजात देने वाला आने वाला है। उसने कहा मैं ही हूं, और जैसे उसने कहा मैं ही हूं, ऐसी उनकी आंखें खुली, उन्होंने यीशु का जलाल देखा। देखने के साथ वो सारी जमीन पर गिर गए, और कितनी देर तक वो जमीन पर गिरे रहे। फिर वो कई देर के बाद उन्हें होश आया, वो उठे। उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। भाई ये थोड़ी देर पहले हम तो किसी इंसान को पकड़ने के लिए आए, और हमने जो उसका जलाल देखा है, ऐसा जलाल हमने कभी किसी इंसान का ऐसा जलाल नहीं देखा है। अरे ये जलाल का बादशाह है, ये तो वो है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा की जात का नक्श है। ये उसकी जात का नक्श है, और उसे पकड़ लिया गया। सिर्फ मसीह ने आखिरी फसा खाया है, और ये जुमेरात का दिन है। बस फिर तो बैक वक्त मसीह को 6 तरह की अदालतों में ले जाया गया है, और मसीह का मुकदमा मजहबी तौर पर, और मसीह का मुकदमा मजहबी तौर पर, और सियासी तौर पर मसीह का मुकदमा जो था वो सरासर गलत था, क्योंकि शाम के वक्त में कोई भी अदालत खुली नहीं रहती है। और अगर कोई शाम को अदालत बंद हो, और अगर कोई फैसला हो भी जाए, तो ये फैसला फिर भी काबिल कबूल नहीं समझा जाता है। पर उसी अदालत में ले जाया गया, और गवाहियां देने वाले भी आए। पहली बात तो यह है कि कलाम कहता है कि तू अगर जा रहा है तो कोशिश कर के रास्ते में तू अपने मदई से क्या कर ले, सुलह कर ले। बात कोर्ट कचहरी
यह बात इससे आगे बढ़े ना। पर मसीह को बैक वक्त 6 तरह की अदालतों में ले जाया गया है और कई झूठे गवाह सामने खड़े किए गए। और सुनिए, गवाहों ने अपनी अपनी गवाहियां दी। पूछा गया, हां भी आप बताइए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। खुदा का कलाम फरमाता है उनकी गवाहियां आपस में मुत्तफिक निकली ना। बस एक ही मसीह पर इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा है कि ये जो 46 साल से हैकल बनाई गई है, इस हैकल को नीचे गिरा दो, मैं 3 दिन में इस हैकल को खड़ा कर दूंगा। पर कलाम तो ये कहता है यीशु मसीह ने उस हैकल को गिराने की निस्बत नहीं कहा था, बल्कि उसने अपने बदन की बाबत कहा था कि अगर तुम इस हैकल को गिरा भी दोगे तो मैं 3 दिन में इस हैकल को और दोबारा खड़ा कर दूंगा। और आखिरी एक गवाही आई। पूछा, तो कौन अपने बारे में कहता है? क्या तू बादशाह है? यीशु ने पहला तो उससे कहा, यह तू मुझसे क्यों पूछता है? मैंने तो इनके इबादत खानों में एलानिया तालीम दी, इनसे पूछ। वो फिर दोबारा पूछता है, क्या तू बादशाह है? वो फिर उन्हें यह कहता है कि तू खुद मेरे बारे में यह कहता है या किसी और ने मेरे बारे में तुझे बताया है? इस पर भी बात नहीं बनी। लिखा है उसकी सलीब पर ऊपर 3 जुबानों के अंदर, इब्रानी, यूनानी और लातीनी, 3 जुबानों के अंदर उन्होंने, आ जाए भाई साहब, आ जाए, उन्होंने 3 जुबानों के अंदर लिखा। और ऐसा जबरदस्त उन्होंने यह लिखा है कि ये यहूदियों का बादशाह है। तो उन्होंने कहा ये यहूदियों का बादशाह है। एक आखिरी बात, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से यह पूछा, क्या तू खुदा का बेटा है? खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि हां। इस पर उन्होंने कहा कि अब हमें गवाहों की कोई भी हाजत नहीं रही है। पिलातुस ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि इसे कोड़े लगाए जाए, जाओ इसको ले जाओ, इसे कोड़े लगाए जाए। और एक और भी सुनिए, वक्त दिन कौन सा है? ईद का दिन है। तो लोगों ने कहा पिलातुस से कि तू हमारी खातिर जो है ईद वाले दिन एक को छोड़ दिया करता है, तो भी तुम्हारी खातिर एक को छोड़ दे। वो कहने लगा, तुम्हारी खातिर मैं बरअब्बा डाकू को छोड़ूं या मैं यीशु को छोड़ूं? सारों ने शोर मचाया है कि हमारे लिए बरअब्बा डाकू को और छोड़ दिया जाए। तो कहा यह है यीशु के बारे कि इससे क्या किया जाए? उन्होंने कहा ले जा और इसे क्या कहे? इसको मसलूब करने के लिए ले जा। खुदावंद यीशु मसीह को हुक्म जारी हुआ कि इसे कोड़े मारे जाए। मसीह के जख्म सुनिए जरा, उसके सर पर कांटों का ताज और कांटे भी फलस्तीन की सरजमीन पर एक बेल उगती है और वो कांटेदार बेल होती है। और अगर वो कांटा किसी को चुभ जाए तो ये कुदरती तौर पर उस कांटे के आगे नोकदार चीज पर एक कुदरती पॉइजन होता है। और अगर वो कांटा किसी को चुभ जाए तो 3-3 महीने तक लोग बीमार रहते हैं। और अगर 1 से 2 कांटा किसी को चुभ जाए तो 6-6 महीने तक लोग बीमार रहेंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग मरने के करीब पहुंच जाते, कई लोग मर भी जाते हैं। उन्होंने बड़े एहतियात से सिपाहियों ने वो कांटों का ताज बनाया है कि कई कांटे उन्हें चुभ न जाए।
बड़े एहतियात से उन्होंने बनाया है। और जब वो गए और वहां से उन्होंने कांटों का ताज बनाया। सुनिएगा, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने किसको लानत दी थी? किसको लानत दी? उसने ना आदम को लानत दी, ना उसने हवा को लानत दी, बल्कि उसने ये फरमाया कि जमीन तेरे सबब से क्या हो गई है? और जमीन तेरे सबब से लानती हो गई है। जब कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया हुआ है तो कहा यह जा रहा है कि इंसान के कफारे के लिए यीशु का लहू बहाया गया है, और जमीन की लानत को भी मिटाने के लिए यीशु ने अपना लहू दिया है। आमीन। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और ये कांटे उसकी सर के अंदर खुदे और उसके सर से खून निकल रहा है और बड़ी तेजी के साथ खून निकल रहा है। वो कांटे जो पॉइजन वाले थे मसीह के सर में लगे और वो पॉइजन मसीह, सुना भाई, मैं सबको बाहर कर दूंगा, वो कांटे उन्हें लगे हैं और पॉइजन मसीह की बॉडी में गया है। पर यीशु के लहू के अंदर इतनी कुदरत पाई जाती है कि कोई बीमारी यीशु पर गालिब नहीं आई है, बल्कि यीशु का लहू जो है वो सारी बीमारियों पर गालिब आया है। यीशु का लहू जो है वो सारी बीमारियों को मिटाने की कुदरत रखता है। कोई कांटेदार पॉइजन जो है यीशु को बीमार नहीं कर सका है। आमीन। कांटों का ताज है। कई कहते हैं यीशु को होश नहीं रही, उसे होश नहीं रही, वो गुनूदगी की हालत में आ गया। अरे किसे कह रहे हो कि गुनूदगी की हालत में वो आया है? कोई बशर वो नहीं है, वो तो मुजस्सम कलाम है, कलाम खुदा है। वो खुदा की जात का नक्श है, वो खुदा का इकलौता बेटा है। आमीन। कोई गुनूदगी की हालत में नहीं आया, उसे सब पता है क्या हो रहा है। पता है या नहीं? उसे सब पता है क्या हो रहा है। वो सलीब पर चढ़ा हुआ है, नीचे खड़ा यूहन्ना यीशु का शागिर्द है। यीशु को कोई गलती तो नहीं लग रही है, उसकी मां भी खड़ी हुई है। बंदा नींद च होए तो उन्हें समझ ही नहीं आती मैं कहना की सी ते मैं क्या की छड़िया। पर ये जो खुदावन यीशु मसीह सलीब पर है, उसको पता है मेरी कब्र के पास कई औरतें खड़ी हुई हैं। मरियम मगदलीनी भी मेरी कब्र के, मेरी सलीब के पास खड़ी हुई है। सलोमी भी मेरी सलीब के पास खड़ी हुई है। एक और याकूब और यूहन्ना की मां भी मेरी सलीब के पास खड़ी है। और उसे ये भी पता है कि मेरी मां अपनी मुकद्दसा मरियम भी मेरी सलीब के पास खड़ी हुई है। वो ये थोड़ी है वो सलोमी को कह रहा है यूहन्ना से कि ये तेरी मां है, और वो कह रहे ये तेरा बेटा। नो, उसके सेंसेस काम कर रहे हैं। ना वो गुनूदगी की हालत में है, ना वो बेहोशी की हालत में है, ना वो नींद की हालत में है। अगर के कांटों का ताज पहनाया गया है, अगर के पॉइजन उसकी बॉडी में किया हुआ है, लेकिन हम यीशु के बारे कहते हैं कि वो खुदा का जिंदा कलाम है। वो गलती से उभर रहा है, वो कोई गलती नहीं कर सकता है। उसकी जात के अंदर कोई गुनाह है ही नहीं है। आमीन। इब्लीस जरा जब बीमारी का झटका भेजे तो हम सोच देते हो खुदा ने सानू बीमार कर छड़िया जी। वो सोचते हैं ये बीमारी का जो झटका आया है, वो कहते हैं ये बीमारी आई है, न जाने क्या हुआ है। अगर बीमारी आ भी जाए, डॉक्टर कह दे आपके गुर्दों में पथरी है, दाना करे कह दे के कैंसर की तरफ जा रहे, दाना करे कह दे आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपकी नजर सीधा सलीब पर चली जाए। मेरी शिफा के लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं।
यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। होता क्या है, बीमारी आ जाए ना, नेट पे चेक करेंगे शिफाइया इबादत कौन से दिन है। अच्छा, मंगल वाले दिन शाम 5 बजे, बुध वाले दिन शाम 5 बजे, या जुमे वाले दिन शाम 5 बजे। हो कहां रही है, शिफा वहां पर मिल रही है। तो चलिए, छुट्टी भी की, सारा कुछ किया, भागे गए, हमें शिफा मिले, शिफा मिले। और जिसके पास भी जा रहे हैं, सुनिए गौर से, हर खादम का कहना यह है कि मेरी बॉडी के अंदर, मेरे बदन के अंदर इतनी कोई ताकत नहीं है कि मैं लोगों को शिफा देता फिरूं। मेरे बदन में कोई ताकत नहीं है कि मैं लोगों को शिफा देता फिरूं। अरे मैं तो किसी के सर की दर्द को भी दूर नहीं कर सकता। आमीन। एक पैसा बड़े हीलर पाकिस्तान में, कराची में, वो हॉस्पिटल के शाम को मुझे मिले, कहने लगा भाई साहब तबीयत बड़ी खराब हुई, मैं हॉस्पिटल गया, सारे टेस्ट कराए। मैं क्या, आप तो इतनी लोगों को शिफा देते फिरते हो, बांटते फिरते हो, आप खुद क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास कोई ताकत थोड़ी है कि हम किसी की किडनी के बारे में क्या दें कि वो जो है वो बगैर ऑपरेशन के सही होगी है। अरे ये ताकत हमारे पास नहीं है। अगर ये ताकत है तो सिर्फ खुदा के जिंदा कलाम के अंदर है। अगर ये ताकत है तो यीशु नाम के अंदर ये ताकत है। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया है, हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। एक ही नाम दिया गया है, एक ही नाम बख्शा गया है। आमीन। गोरियां को भी वही ना है, ते समझ गए ही हो। यस, उनके पास भी वही नाम है। और हम जो जितने यहां पर है, हमारे पास भी कोई और नाम नहीं है। हमारे पास भी अगर कोई नाम है तो वो यीशु का नाम है, जो सब नामों से आला है। यीशु का नाम है जो बीमारों को शिफा देने वाला है। आमीन। अच्छा, दूसरी बात, शिफा अगर होगी, चले ये भी बाइबल की तालीम है। कई बार खुदा के खादमों के ईमान रखने की वजह से भी मुआवजा होता है। आमीन। एक मफलूज की 4 आदमियों ने चारपाई उठाई। मफलूज का ईमान था या नहीं लेकिन पता नहीं। बाइबल में यह लिखा है 4 आदमियों ने जिन्होंने उसकी चारपाई उठाई, यीशु ने उनका क्या देखा था? उसने उनका ईमान देखा, चारपाई उठाने वालों का। और बीमार तो लेटा हुआ, उसे क्या पता कहां ले जा रहे कहां नहीं ले जा रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खादमों के ईमान की वजह से बीमार शिफा पाते हैं। पर ज्यादातर ये होता है, यीशु ने जिसकी जिंदगी के अंदर भी मुआवजा किया है, यीशु ने जिसकी जिंदगी के अंदर भी शिफा को जारी किया है, उसे यही कहा है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आपका ईमान अगर उस पर है, आप घर में हैं, आप चर्च में हैं, आप जहां पर भी हैं, आपका ईमान है तो वो आपका ईमान, सुनिएगा जरा, आपका ईमान जो है वो यीशु की ताकत को आपकी तरफ खींचेगा। ईमान में एक कुदरत पाई जाती है। हाँ, ईमान कहां पर लाए लिखा है? ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के। अगर कलाम से ईमान पैदा हुआ है तो आपका ईमान इतना कवि कुदरत वाला है कि आपका ईमान यीशु मसीह से ताकत को खींचेगा, मुआवजे को खींचेगा, शिफा को खींचेगा। अगर आपका ईमान इस बात पर है कि उसके मार खाने से मैंने क्या पाई है? शिफा पाई है। शिफा के लिए लोग बहुत तालियां मारते हैं, और तालियां भी फिर, मैं पिछले दिनों में सेमिनार में ना, उससे पहले भी, खासकर गाने वालों को मैं बड़ा हैरान होता हूं। आवाज नहीं आई ऊंची, और मैं भाई आपने कन्ना का इलाज करा, इन्नी ऊंची बोलने तेन अजे भी आवाज नहीं आई। फिर थोड़ी देर और ऊंची और ऊंची, और मैं ना फेफड़े बाहर आने वाले भाई,
पर ये कहना ये चाह रहा हूं कि लोग बदनी शिफा के पीछे भाग रहे हैं। आप सारे समझदार, अगर मैं कलाम में से हटकर कहीं बात करूं तो सवाल कर सकते हैं, आप बताइए मुर्दा जिंदा हो जाए आसमान पर खुशी मनाई जाएगी? ये तो पता लगेगा थोड़ा, हाँ भी तो ना भी। भाई कोई मुर्दा जिंदा हो जाए आसमान पर खुशी मनाई जाएगी? कोई नहीं, तालियां कितने मारनी है, ये तो थोड़ी मारनी है। भाई अगर कोई बीमार शिफा पा जाए तो क्या आसमान पर खुशी मनाई जाएगी? बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। अगर कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, कोई कोड़ी भी चंगा हो जाए, कोई अंधी आंखें भी खुल जाए, हाँ अगर कोई सच्ची तौबा करे, अगर कोई यीशु को अपना सच्ची निजात दहिंदा कबूल करे और कहे यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ है, यीशु ने मेरे लिए सलीब उठाई है, ऐथे मारो तालियां। अगर कोई सच्ची तौबा करे कि यीशु मेरे लिए सलीब पर मसलूब हुआ है, मेरे लिए उसने जान दी है, अगर कोई सच्ची तौबा करे, आमीन। इस बदन का ताल्लुक कहां से है? कहां से है? सारे सवाल का जवाब तुसी देने ना नहीं देने। कहां से है भाई बोलिए? इंसान तो खाक से लिया गया है और फिर दोबारा तूने कहां जाना है? वो बंदा बीमार भी हो तब भी वो खाक में जाए, अगर तंदुरुस्त हो तब भी वो खाक के अंदर जाए। इस बदन के अंदर एक रूह है, आपकी बॉडी बीमार भी हो लेकिन अगर आपकी रूह ने निजात पाई हुई है, बदन मट्टी में भी चला जाए, आपकी रूह खुदा की फिरदौस में चली जाएगी, आपकी रूह खुदा की बादशाही के अंदर चली जाएगी, आमीन। बदनी शिफा की तरफ थोड़ा कम भागे। आप भागे ना, होता पता क्या है? 10 कोड़ी यीशु के पास आया, क्या करे? उन्होंने कहा जाओ काइनों को दिखाओ, शिफा पा जाओगे। सारे के सारे भागे के नहीं भागे? पहला कोई काम याद नहीं सी, जब शिफा मिल गई उन सबको अपने अपने काम याद आ गए। कोई कहां चला गया, कोई एक ने सोचा मैं सामरी हूं, मुझे कोर्ट से शिफा मिली है, मुझे वापस जाना चाहिए और मुझे यीशु के पास वापस जाना चाहिए। उसकी कभी शुक्रगुजारी बाइबल में पढ़िए कि वो किस तरह शुक्रगुजारी कर रहा है। अरे वो चीखता हुआ आ रहा है, वो बुलंद आवाज से पुकारता हुआ आ रहा है, वो खुशी मनाता हुआ आ रहा है कि मैं कोड़ी था, मैं मरने के करीब था, पर यीशु के कलाम ने मुझे छू लिया है। मैं तो ये कहता हूं, अरे भाई तुझे शिफा तो मिल गई है, तुझे और क्या चाहिए? शिफा तो मिल गई है, पर ऐसे लग रहा है कि इसको सिर्फ शिफा नहीं चाहिए बल्कि शिफा के साथ साथ इसको शाफी भी चाहिए, इसको यीशु भी चाहिए, इसको शाफी भी चाहिए। अगर बीमार भी हो जाए तो क्या ये बीमारी याद हो गई है, पर मुझे शिफा के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? अरे मुझे शाफी भी चाहिए। और दिखाइए शाफी का है, ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है, आमीन। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए गोशगुजार कर रहा हूं, कई निकले हुए हैं इंजील का पैगाम लेकर, कई निकले हुए हैं लोगों को दावत देने के लिए। आओ मौज से पाओ, आओ मौज से पाओ। मौज से किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है, मौज से किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है। अगर किसी बिल्डिंग में होते ना तो लोग पैसे वाले वीगो गाड़ियों पर, फॉर्च्यूनर पर सारे आते हैं, बिल्डिंगों को हाथ लगाते, चूमते हैं, इस बिल्डिंग में शिफा है। ना, किसी बिल्डिंग में शिफा नहीं। अगर शिफा है तो खुदा के जिंदा कलाम के अंदर शिफा है। भाई अगर शिफा है तो उसके जिंदा कलाम के अंदर शिफा है। गौर कीजिए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया हुआ है, पॉइजन उसकी बॉडी में जा रहा है, पर यीशु कुदरत वाला है, आमीन। चाहे उसका, सुनिएगा, चाहे यीशु का जिस्म हो या यीशु के कपड़े हो, यीशु के पैर हो या यीशु के हाथ हो, सारा का सारा खुदावंद यीशु मसीह सारा का सारा मुजस्सम कलाम है। और जो कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े भी मसा से भरे हुए होते हैं। जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं वो भी कुदरत से भरे हुए हैं। कोई यीशु को छुए तब भी शिफा पाता
शिफा पाता है। और अगर कोई यीशु तक ना पहुंच पाए, उसकी पोशाक को भी छू ले, उसकी पोशाक को भी छू ले। अरे बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम का कहना यह है कि जितनों ने उसकी पोशाक भी छुई है, यीशु वहां रुक गया है, यीशु वहां रुक गया है। पतरस याकूब यूहन्ना जल्दी आओ, इधर आओ, क्या हुआ है? किसी ने मुझे छुआ है। वो सारे कहने, उस्ताद जी क्या कह रहे हैं? वहां लिखा है भीड़ तुझ पर है, चारों तरफ आपको घेरा हुआ है, आपके ऊपर नीचे आगे पीछे लोग घिर रहे हैं। खुदावन ने कहा तो नहीं वहां, लेकिन उसकी बुनियादी तालीम यही है, सारे डिगन आलियां दे अंदर ईमान है। ये सारे मेरे ऊपर गिरने वालों में ईमान नहीं है, यहां पर कोई और भी है जिसने मुझे ईमान के साथ और छुआ है। भाई यीशु को छू लीजिए तो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अगर उसकी पोशाक को भी छू लेंगे तो भी मोक्ष क्या हो जाएगा। वक्त आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूंगा। बात यहां खत्म हुई है हमारी कि उसके सर पर कांटों का ताज है पहनाया गया। आप पूछिए मुझे कौन सा ताज देगा वो? तो इसके लिए मुकाशवा 2:10 में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे। भाई इससे पहले कि आपको जिंदगी का ताज दिया जाए, इससे पहले कि आपको जिंदगी का ताज दिया जाए, उसने आपको जिंदगी के ताज देने से पहले उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना हुआ है। वो ताज इसलिए पहना है कि मैं कांटों का ताज पहनूंगा, लेकिन मैं अपने ईमान लाने वालों पर जो है उनको जिंदगी का ताज दूंगा। दावत इस कलाम से हम सबको